लक्षणा इस सृष्टि के जन्म से भी पूर्व जब त्रिदेव भी अस्तित्व में नहीं थे, उसके पूर्व से भी शक्ति विद्यमान थी, क्योंकि बिना शक्ति संचार की कोई भी उत्पत्ति, कोई भी रचना कुछ भी संभव नहीं थी। और इस शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ आदिशक्ति कल्प कल्पांतर तक महामाया मोहमाया अनेकों रूपों में विद्यमान थी। ठीक इसी प्रकार आदिदेव परमेश्वर सृष्टि में हमेशा से विद्यमान थे, बस सिर्फ एक सृष्टि की रचना के साथ आदिशक्ति अपनी इच्छानुसार उन्हें एक नए रूप में प्रकट करती है। यदि हम शास्त्रों की माने तो जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार के, तब भी शक्ति संचार कहीं ना कहीं विद्यमान थी। जैसे मनुष्यों की आयु निर्धारित है, ठीक उसी प्रकार एक सृष्टि की आयु भी निश्चित है, और उसी के अनुसार जिन ब्रह्मांड के त्रिदेव माने जाते हैं उनकी भी आयु निर्धारित है, जिनका विस्तार पूर्वक यदि वर्णन करें तो बहुत समय बीत जाएगा। लेकिन फिर भी लक्षणा तुम्हें संक्षिप्त में बताता हूँ। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे अर्थात हमारा एक दिन, और ऐसे 360 दिन जिसे हम मानव वर्ष कहते हैं। वास्तव में वह मानव की गणना है, इसलिए इसे मानव वर्ष कहना उचित होगा। शास्त्रों के अनुसार 360 दिन का एक वर्ष होता है। जब एक मानव वर्ष पूर्ण होता है तब देवताओं और दानवों का एक दिन पूरा होता है। सीधी भाषा में कहे, जब देवताओं का दिन होता है तो दानवों के लिए रात्रि का समय होता है। इसे कुछ इस तरह समझ लीजिए, अर्थात सीधी सी बात कहता हूँ, दानवों के लिए समय की गणना एक समय है। इस प्रकार जब देवता और दानवों का एक वर्ष पूर्ण हो तब उसे दिव्य वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु को मापने के लिए उसे 4 अलग अलग जीवों में विभाजित कर देखें। तब वेदों के अनुसार उन 4 युगों में सतयुग का समय 4800 दिव्य वर्ष अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष। इसके पश्चात त्रेतायुग का कुल समय 3,600 दिव्य वर्ष अर्थात 12,96,000 मानव वर्ष, और द्वापर युग का कुल समय 2,400 दिव्य वर्ष अर्थात 8,64,000 मानव वर्ष। वही कलयुग का कुल समय 1,200 दिव्य वर्ष अर्थात 4,32,000 मानव वर्ष होता है। और इन चारों युगों को मिलाने पर चतुर्युग को संयुक्त रूप से एक महायुग कहा जाता है। लक्षणा यदि हम सोचे भी तो ये हमारी समझ से परे है कि ऐसे 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी का एक दिन और उतनी ही रातें होती है। हम जिसे मनवंतर, जो वास्तव में 71 महायुगों से मिलकर बनता है, ऐसे अगर 14 मनवंतर को मिला दिया जाए तब एक कल्प बनेगा, जो ब्रह्मा जी के लिए मात्र आधा दिन के बराबर है। जब एक ब्रह्मा अपने आयु के 50 वर्ष पूरे करते हैं तब उसे परार्ध कहा जाता है। लक्षणा एक ब्रह्मा के साथ ही एक सृष्टि का जन्म होता है और उन्हीं के साथ सृष्टि का अंत भी हो जाता है। यदि हम पुराणों की माने तब ब्रह्मा जी अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर उनके साथ ही यह ब्रह्मांड संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। लेकिन वही भगवान विष्णु की आयु ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा मापी गई है। उसके पश्चात उनसे भी 7 गुना ज्यादा देवों के देव महादेव की आयु मापी गई है। इस प्रकार यह सृष्टि ना जाने कितनी ही बार लचीले और कितनी ही बार मिट गई होगी। लक्षणा हमारी और तुम्हारी आयु की ही कल्पना करना महज एक तिनके के अनेकों टुकड़े करने के बराबर होता है। इन सब से भी परे और इनको भी शक्ति प्रदान करने वाली माँ आदिशक्ति जन्म जन्मांतर से सदा से विद्यमान है। वे कहाँ, किस रूप में और कैसे, किस समय होती है, ये सोच पाना भी हमारी सोच से पर है, क्योंकि हम तो सिर्फ इस सृष्टि के एक छोटे से हिस्से का उपयोग करने वाले मानव मात्र है। हमने सिर्फ त्रिदेवों की भक्ति कर उनसे इस सृष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त की, और जब यह एकमात्र संसार और उसकी रचना महज जिनकी कल्पना मात्र से हो सकती है। लक्षणा सोचो, यदि उनकी भक्ति और समर्थन तुम्हें प्राप्त हो जाए तो क्या संभव नहीं हो सकता है। कदम भक्ति से ओतप्रोत होकर माँ आदि शक्ति का गुणगान किया जा रहा था और लक्षणा अवाक सी कदम की ओर देख उसकी बातें सुन रही थी। इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं, इतना गूढ़ ज्ञान उसने आज तक न सुना था और न ही पढ़ा था। वह तो इस सृष्टि को ही वर्ष पर्यंत दिन और रात को ही सच मान बैठी थी। लक्षणा को लगता था इसके ठीक विपरीत कदम के कहे अनुसार ये तो सब जैसे एक पल मात्रा के लिए होता है। सोचने लायक स्थिति थी कि जिस जीवन को मनुष्य इतना बड़ा मान इसे सरल और सहज बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, वह वास्तव में तो इस सृष्टि का अंश मात्र भी कहलाने लायक भी नहीं है, और उस पर भी कुछ मनुष्यों का ऐसा अहंकार आश्चर्यचकित कर देने वाला है। लेकिन इन सब के बीच ये तो तय था कि लक्षणा के मन में आदिशक्ति की भक्ति करने का विचार अवश्य गहरा रहा था, लेकिन पूजन कैसे, कब और किस विधि से किया जाएगा यह उसे ज्ञात नहीं था। वह कदम से कहने लगी, कदम, तुम्हारा विचार अति उत्तम है, लेकिन यदि मैं पूजन भी करूं तो उसकी विधि क्या होगी और उस निराकार परब्रह्म जो न स्त्री है न पुरुष है,
जो सृष्टि की रचना करने के लिए अपनी कल्पना मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने में सक्षम है। और तुम्हारे कहे अनुसार संसार की समस्त क्रियाएं उन्हीं के द्वारा संचारित की जाती है। तब कदम्ब ने अत्यंत विचार कर और समय की महत्ता को समझते हुए लक्षणा को यही सलाह दी कि ज़्यादा अच्छा होगा कि यदि हम यहाँ से वापसी के दौरान गुरुजी और आचार्य चित्रसेन से मिलेंगे और तब आगे की रणनीति उन्हीं के विचार से तैयार की जाएगी। ये कहते हुए उन्होंने वापस घर की ओर रुख किया एवं अपनी नानी से मिलकर जाने की इच्छा व्यक्त की। लक्षणा, मुझे लगता है तुम्हें एक बार वापस जाने से पूर्व नागराज से सलाह लेकर जाना चाहिए। अचानक अपने पीछे से आए अंजनी आवाज ने लक्षणा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और तब लक्षणा ने पलटकर देखा। तब लक्षणा को एक वृद्ध महिला उनके नाम से पुकारती हुई नजर आई। बेशक दादी प्रणाम, आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हो और आपने ये क्यों कहा कि मुझे जाने से पहले नागराज के दर्शन करने चाहिए? ये तो इस गांव की रीत ही रही है कि हर आने जाने वाला रुककर उनके दर्शन अवश्य करता है। फिर इसमें नया क्या था? लेकिन चूंकि आपने मेरा नाम लेकर पुकारा है, इसका आशय है कि आप कोई चीर परिचित हैं। कृपया अपना परिचय दे, क्योंकि शायद इससे पूर्व हम कभी मिले ही नहीं, या ये भी हो सकता है कि मुझसे कोई भूल हो रही हो। तब उन वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं लक्षणा, आज तक इसके पूर्व तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म से पूर्व ही जानती हूँ, तब से जब से तुम थी भी नहीं। लक्षणा आश्चर्यचकित हो एल उन्हें गौर से देखने लगी। ये कैसी पहेली है? आखिर आप है कौन और आप क्या चाहती हो? थोड़ी सतर्कता के साथ इसके पहले कि वो कदम्ब का स्मरण करती, वृद्धा ने उसे इशारा कर कहा कि इस समय सिर्फ तुम्हारी और मेरी बात है, कदम्ब के स्मरण की आवश्यकता नहीं। ठहरो, कहते हुए वे वृद्धा अचानक एक नवयुवती के रूप में आ गई। तब लक्षणा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, आप जो भी हो, आपको मेरा प्रणाम। आपकी वाणी में ममत्व और चिंता का भाव है, फिर भी मैं आपके चमत्कार और सलाह का कारण अवश्य जानना चाहूंगी। तब वह देवी मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटी लक्षणा, जब पूर्व जन्म में संतृप्त हो तब तपस्यारत निराहार और निर्जला व्रत कर रही थी। उस समय तुमने मेरा स्मरण कर मुझे प्रसन्न किया था। तब मैंने प्रसन्न होकर 2 वर मांगने को कहा। तब तुमने प्रथम बार में मेरा आशीर्वाद और साथ मांगा और दूसरी बार में इस सृष्टि की उपस्थित तक मुझे सही समय पर सलाह देने के लिए अपने वर के रूप में मांगा। अभी वह सही समय आ चुका है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का एक नया पड़ाव शुरू होने जा रहा है। लक्षणा, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में कुछ नहीं बताना चाहती, क्योंकि वह तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इस जन्म में आगे के सुखमय जीवन का वरदान देते हुए मैं शाकंभरी तुम्हें वरदान स्वरूप इस बात से आश्वस्त कराती हूँ कि आज के पश्चात तुम्हें कभी भी भूख, प्यास या दर्द का एहसास नहीं होगा। अब तुम्हारा शरीर प्राकृतिक पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण करने की बजाय प्रकृति में निहित सात्विक ऊर्जा, जल, वायु और सूर्य की ऊर्जा से अपने आप ही ऊर्जा संग्रहण कर लेगा। इसके पूर्व यह वरदान इस सृष्टि में बहुत कम लोगों को मिला। लक्षणा, रही बात नागराज से मिलकर जाने की, तो मैं तुम्हें एक विशिष्ट वस्तु उनके दर्शन के समय उन्हें भेंट चढ़ाने को देती हूँ, जिसे पाकर वे प्रसन्नचित होंगे। साथ ही साथ तुम्हें उनसे विशेष सहायता भी प्राप्त होगी। कहते हुए उन्होंने अपने हाथ में रखा एक विशेष पुष्प लक्षणा को प्रदान किया, जो लक्षणा के हाथों में आते ही अदृश्य हो गया। तब उन देवी ने कहा, लक्षणा, यह अभय वरदान ही अक्षय पुष्प से जब भी जिस भी समय किसी भी देवी देवता के पूजन के समय इसका स्मरण करोगी, ये स्वयं ही प्रकट हो जाएगा और तुम्हारा हाथ सुगंधित फूलों से भर उठेगा। ये कोई सामान्य पुष्प नहीं है। ये निश्चित है कि इन पुष्पों से तुम जिस भी किसी भी देवी देवता का पूजन करोगी, वे अवश्य ही तुम्हें विशेष वर प्रदान करेगा। इन पुष्पों की एक विशेषता ये भी है कि यदि दावानल आग से गिरा हुआ जंगल पर भी यदि तुम सींच दोगे तो वह भी अग्निशांत हो जाएगी। जल में, वायु में या किसी भी स्थान पर आने जाने के लिए जब तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आए, तब उस समय इन पुष्पों को हाथ में ले मेरा स्मरण करना, तुम्हारे लिए सही रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। यह अचूक शक्ति इस सृष्टि में किसी स्थान की बाधाओं से परे है। तुम्हारा कल्याण हो, कहते हुए वे अदृश्य हो गई। लक्षणा ने प्रफुल्लित मन से उन्हें पुनः प्रणाम किया और धन्यवाद कहे अपनी नानी के घर लौट आई। तैयारी कर सभी खुशी खुशी छुट्टियों की समाप्ति पर अपने घर की ओर चल पड़े। चंदा प्रफुल्लित थी कि उसे इतने दिनों अपने मायके में वर्षों बाद रहने का मौका मिला। भावपूर्ण विदाई के पश्चात सभी जब गांव की सीमा पर पहुंचे, तब लक्षणा ने चंदा देवी को नागराज के दर्शन की इच्छा प्रकट की और स्वयं अकेले जाकर उनके दर्शन की अनुमति मांगी।
जिसे चंदा ने सहर्ष स्वीकार किया और जैसा शाकंभरी देवी ने लक्षणा को सलाह दी थी कि वह नागराज की प्रतिमा के समक्ष जा स्तुति पाठ करे। लक्षणा नागराज के दर्शन के लिए और अपने परम मित्र कदम को पुकार वे दोनों तलछटी में स्थित इस नाग मंदिर में इतने भयावह वातावरण में आ गए। वह भी सिर्फ इसलिए कहीं ना कहीं उन दोनों के मन में उतनी ही आस्था, विश्वास और पराशक्ति के अनुभव करने की थी। कदम ने हर कदम पर अपने मित्र लक्षणा को आगे और खुद को पीछे रखा, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी भी चूक उस वातावरण में खतरनाक हो सकती थी। और ऐसे समय में वह लक्षणा को आगे कर उसे संभालते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। वही कदम खुद मन ही मन, ठीक ऐसे ही मन लक्षणा को कोई चोट ना लगे या कोई संकट ना आए, इसलिए स्वयं आगे आगे चलकर उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। क्या अद्भुत मित्रता थी उन दोनों में। दोनों ही एक दूसरे की फिक्र करते और ईश्वर का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी क्रम में जब वे दोनों अभिषेक करने में व्यस्त थे, उसी समय के भीतर प्रकृति ने जैसे अपना रौद्र रूप ले उन्हें अपनी परीक्षा की पराकाष्ठा पर परखना चाहा और पर्वत के शिखर में अचानक हलचल हुई और एक विशाल शिलाखंड रखते हुए उस मंदिर की ओर आने लगा, जिसे देख लक्षणा और कदम घबरा गए। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।